नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 18 सितंबर 2022 को। ठीक है, आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये कैसा पेपर है, और एकदम आसान भाषा में और सिंपल भाषा में और शॉर्ट ट्रिक के साथ भी। ठीक है, जैसे आप पेपर में आसानी इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या बोला है कि a प्लस बी का मान दिया है 56 और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो दिया है वो दिया है 496। तो पूछा है और b का मान बताना है। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल है, पहले इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab इक्वल टू 56 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है 6 को 36, 6 पंजे 30 दूना 60, 3 63 3 80 लगा 6 50 25 6 31। ठीक है, और इसका करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, इसका मान दिया है 496। ठीक है, तो मुझे देखिए a इंटू बी का मान पूछ रहा है ना, पूछा है तो मैं इसमें माइनस लगा के सबको काट देता हूँ। इसको काट दिया, ये हो जाएगा 4ab, 6 में से 6 गया 0, 4 10 में से 4 गया 6 2, यानी a इंटू बी का मान कितना आएगा 4 संग 24, 4 संग 24 0, ए बी का मान आ रहा है 660, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है 3x माइनस 2y का मान दिया है, 3x माइनस 2y का मान 10 दिया है और x इंटू वाई का मान दिया है 11। ठीक है, मुझसे पूछा है कि 27x का क्यूब माइनस में 8y क्यूब का मान बताइए। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ठीक है, तो इसका जब मैं ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब फार्मूला लगाऊंगा तो कितना होगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब कितना होता है ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ठीक है, तो मैं उठा ए रख देता हूँ 3x माइनस में 2y, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा 4y स्क्वायर प्लस में ए बी 3 दूना 6 एक्स इंटू वाई। ठीक है, देखिए 3x माइनस 2y का मान मुझे पता है 10, यहाँ से 3x माइनस 2y का मान मुझे पता है 10। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मुझे x इंटू वाई का मान पता है, और देखिए अगर मैं इसको एक बार होल स्क्वायर कर दूँ तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर फिर माइनस में 3 दूना 6 दूना 12, 12xy इक्वल टू 100। ठीक है, मुझे इसका मान निकाल लेना है, तो 100 और प्लस में 12xy यानी कि 12 इंटू 11 कितना, 11 दूना 22, 11 एक में 11 और 13 132 ऐड हो जाएगा बच्चे कितना 2 3 2 232 आ रहा है। ठीक है, यानी कि इसका जो मान है 232 है प्लस 6 इंटू एक्स इंटू वाई के मान 11 हो गया। ठीक है, अब देखिए 10 इंटू में 232 प्लस में 11 छक्का 66 कितना हो जाएगा 232, 6 2 8 6 3 9 298 2980 आ रहा है। आखिरी नंबर जो है बी वो सही है। ठीक है, आप लोग समझे कि नहीं, इसको एक बार देख लीजिए फिर से। देखिए मुझे बोला है कि इसका मान निकालना है। ठीक है, अब मुझको दिया 3x माइनस 2y बराबर 10, एक्स इंटू वाई बराबर 11। मैं इसको क्या बोला, इसको मैं लिख दिया 3x का क्यूब और इसको लिख दिया 2y का क्यूब, और a माइनस बी का क्यूब का फार्मूला क्या होता है a माइनस बी इसका प्लस बी इसका प्लस में ए बी। a माइनस बी में रख दिया यानी 3x माइनस 2y और ए इसका प्लस बी इसका प्लस 2a भी रख दिया। अब मुझे देखिए इसका मान नहीं पता था तो मैंने क्या किया कि इसका का होल स्क्वायर कर दिया, इसका होल स्क्वायर किया तो 9x स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, फिर 12xy को इधर भेज दिया, यहाँ तो प्लस 12xy हो जाएगा। ठीक है, प्लस 12xy तो 12xy के मान xy मान 11 था और इसका मान 12 गुणा करूँगा 132 जोड़ दूंगा तो यानी इसका जो मान आ रहा है वो आ रहा है 232। ठीक है, मैंने फिर यहाँ पे इसका मान उठाया 232 रख दिया, फिर इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, तो परिणाम समीकरण है दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9
इक्वल टू एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए एक्स स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, ये बचेगा 7x फिर प्लस में 3 इक्वल टू 0। यानी कि देखिए एक द्विघात समीकरण तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं देखिए आसान छाटता हूँ। देखिए द्विघात समीकरण ये नहीं हो सकता है, यह एक बहुपद भी नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 है, बहुपद में 0 नहीं होता है। अब बोला यह घन समीकरण इसमें क्यूब हो, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया है 6/x, फिर माइनस में 2 में x माइनस 1 माइनस में 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करना है, इसके मूल बताना है, यानी अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप पूरा कॉमन लेंगे, फिर उसको रखेंगे। इससे अच्छा इसको ऑप्शन से चेक कर लीजिए। पहले एस का जो एक एस का मान पहले क्या रख देते हैं, 4/3। अगर 4/3 रख नहीं पा रहा था नहीं, एक मूल तो मिल जाएगा 4/3। 6 में 4/3 माइनस में 2/4/3 माइनस 1। ठीक है, अब माइनस में 1 में 4/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या 18/4 माइनस में 2 1 इंटू 3, क्योंकि देखिए 4/3 में से क्या 1/3 आएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर माइनस में 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी माइनस 2/3 आएगा, तो यानी ये प्लस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं काट देता हूँ। 2 दूनी 4, 2 9 18, 9/2 माइनस में 6 प्लस में 3/2। अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो कितना बचेगा, हाँ यहाँ पे देखिए 9 माइनस में 12 प्लस 3। देखिए 9 3 12 इक्वल टू 0। यानी कि देखिए एक मूल तो मिल गया, यानी कि इसमें तो एक तो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी इसमें एक तो सही है। एक और रख के देख लेते हैं, 3/2 रख लेते हैं। अगर 3/2 रखने में 0 आ जाता है तो ऑप्शन पहले सही होगा, नहीं तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, और रखते हैं 3/2, 6 में 3/2 माइनस 2 में 3/2 माइनस 1 माइनस में 1 में 3/2 माइनस 2। अगर इसका मान 0 आ जा रहा है तब तो यही हो गया। देखिए 3 दूना 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना होगा, 2 दूनी 4 माइनस 1/2 आ रहा है, यानी कि 2, यानी प्लस 2, यानी कि इसका क्या आ रहा है 2, यानी कि 3/2 मूल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। यानी इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोला एक परीक्षा में 30 छात्रों की कक्षा उपस्थिति है, यानी कुल 30 छात्र आए हैं। अब इसमें कह रहा है 12 छात्रों का औसत 80 है और शेष छात्रों का औसत और शेष के 75 है। कक्षा की औसत अंक ज्ञात कीजिए। औसत कितना होता है, औसत बराबर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल जितना भी सम कर दो फिर अपार में जितने भी नंबर उससे भाग दे दो। ठीक है, तो देखिए दिया है कि 12 छात्रों का औसत 80 है, यानी इनका जो सम होगा कितना होगा 12 इंटू 80 और प्लस में 75 इंटू में 12 और क्या बचेगा कितना 18, अपार में टोटल हो जाएगा 30। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए 12 इंटू 80 काटेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा और 3 चौक के 12 64 है 32, और यहाँ पे जाएंगे तो देखिए 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 पचे 75 और 2 9 18, 9 पचे 45, बचेगा 5 2 7 और 4 3 7 77 आ रहा है, यानी पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 6, सब लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है,
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि आंकड़ा इतने का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक यानी जो सबसे ज़्यादा बार आया, 2 2 बार आया, 3 1 बार, 5 भी 1 बार, 15 3 बार है, 20 1 बार, 21 1 बार, 23 25 15 4 बार है। 23 25 यानी ऑप्शन नंबर 15 ही सही है। 6 7 इसके सरसों इतने द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में एक ऐसे ही आप लोग को फार्मूला बताने की कोशिश कर रहा था जिससे किसी भी पॉलीगन का आप एरिया निकाल सकते हो, तो उस टाइम थोड़ा दिक्कत हो गया था, फार्मूला उस टाइम थोड़ा भूल गया था। देखिए, ये किसी भी पॉलीगन का अगर आपको एरिया निकालना है ना, तो क्या करना है, जो दिया सो लिख लो, 0 2 2 3 फिर 3 1, फिर एक बार ना ये 0 2 और उतारो नीचे, 0 2। ठीक है, यही मैं गलती कर रहा था। फिर क्या करना है, देखिए एरिया निकालने के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, पहले करके लिख लेते हैं। 0 × 3 0, 2 एकम 2, 3 दूना 6। ठीक है, क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर इधर मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4, 3 तरीके 9, फिर 0। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना। 6 2 8 और ये कितना हो जा रहा है, 13। ये बचेगा कितना, -5। फिर इसमें क्या करना है, 1/2 से भाग दे देना है, यानी कितना आएगा, 2.5। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, जैसे भी अगर मान लो 4 अगर चतुर्भुज भी हो ना, तो उसका भी एरिया आप निकाल सकते हैं। इसको जैसे 4 लिख लो, फिर लास्ट में ना फिर से नीचे वाली एक बार और लिख लो बस, और ऐसे ही सॉल्व कर दो, उसका भी एरिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये बहुत अच्छा विधि है, कोई नहीं बताएगा आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोला है 2 कोणीय कोटि पूरक है, यानी कह रहा 2 कोणीय कोटि यानी कम्प्लीमेंट्री है ना, यानी कह रहा x + y बराबर जो है 90 डिग्री है। बड़ा कोण जो है, मान लो बड़ा कोण x है, छोटे कोण के माप के 3 गुने से, छोटे कोण के माप के, यानी कि छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 डिग्री कम है। 3 गुने से जो है आपका वो 6 डिग्री कम है। तो पूछा है बड़ा कोण की माप ज्ञात कीजिए। देखिए, या फिर ये दोनों आप इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए x - 3y = -6। या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें ऑप्शन भी रख लीजिए, लेकिन मैं कहूँगा इक्वेशन ही सॉल्व कर लो। तो x माइनस में मुझे किसका मान निकालना है, बड़ा यानी x का मान निकालना है ना। तो x माइनस में इसमें देखिए पहले 3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x 3y 9 3 27 270, फिर x माइनस में 3y और माइनस में 6। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस प्लस, ठीक है, ये कट जाएगा, ये बचेगा 2x = 276, यानी x का मान कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2/16। यही बराबर बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए, बराबर 138। कहीं तो कुछ तो गलती हुई है। बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 3 गुना से 6 कम है। ठीक है, 9 3 270, x - 3 - 6। छोड़िए बोले, अच्छा इसको देखते हैं ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से चेक करते हैं। कह रहा है x + y = कम्प्लीमेंट्री है, यानी 90 डिग्री है। कह रहा है कि बड़ा कोण जो है वह छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है। अच्छा, बड़ा कोण की माप ज्ञात कीजिए। अच्छा, मान लीजिए बड़ा कोण 63 है। ठीक है, तो छोटा कोण कितना होगा, छोटा कोण हो जाएगा आपका 7, यानी कि 27 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ मैं 27 रखूँ, क्या 27 दूना 54, 3 81 - 6, 63 आ रहा है, नहीं। अच्छा, दूसरा रखता हूँ, 66 रखता हूँ, तो देखो कितना है, तो छोटा कोण कितना होगा, छोटा कोण होगा 4 और 20 24 डिग्री।
24 दूना ना, फिर 24 और चौका 24 3 चौके 12 3 दूना 6 72 माइनस 6 यानी 66 डिग्री। हाँ देखिए जो ऑप्शन नंबर जो है बी है वो सही है। ठीक है, एस बराबर 3x प्लस वाई। मैं कहीं सॉल्व करने में कोई गलती करा, आप लोग इसको देख लीजिएगा मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भला यदि समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए भुजाओं की संख्या निकालना है। आंतरिक कोण देखिए n क्या होता है, n-2 इंटू 180 पान में n इक्वल टू 135 डिग्री। ये होता है कि एक कोण का मान, आंतरिक कोण का मान होता है फार्मूला। तो बहुभुज की तो भुजाओं की संख्या ज्ञात की, इसको सॉल्व करने से अच्छा इसको ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। पहला रखते हैं 10 रखोगे तो कितना आएगा 8 इंटू 180 पान में 10, नहीं ये नहीं होगा। दूसरा रखते हैं 12 यानी कि 10 इंटू 180 पान में 12, 12 कम 12 पंजे 60 यानी 150 आ रहा, ये भी नहीं है। 15 रखते हैं, 15 में से 2 गया 13, ये तो नहीं होगा ना, ज़्यादा ही आएगा। 8 रखते हैं यानी कि बचेगा 6 इंटू 180 पान 8 है, 6 2 चौके 8 4 चौके 16 4 पंजे 20 45 3 135 सही है, यानी बचेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना और ए सी बराबर इतना। तो ऐसे किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित होगा। अच्छा, ऐसे मान लो दिया है कि ए से बी का मान जो दिया है वो दिया है x+3, बी से सी का मान दिया है 2x, ए से सी का मान दिया है 4x - 5। ऐसे किस मान के लिए बी ए सी पर होगा, यानी देखिए 3x प्लस में 3 इक्वल टू, यानी क्योंकि देखिए ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू ए सी, समझे। ऐसे ए बी और प्लस में बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ए बी कितना दिया है x+3 है 2x, यानी कि 3x प्लस में 3 इक्वल टू ए सी यानी कि 4x - 5, यानी एस का मान जो है 8 आ रहा है। ऑप्शन सी देखिए सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कितने वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित व 10% ब्याज की दर पर 10,000 रुपया 13 से 31 हो जाएगा। 10% है यानी कि 100 1/10 आ रहा है। देखो 10 से 11 10 से 11 10 से 11, क्योंकि 11 क्यों 13 से 31 हो रहा है, यानी कि 3 वर्ष में हो जाएगा। अगर ये नहीं आपको समझ में आता ये बराबर P1 + R/100 के पावर n कर लीजिए। ठीक है, उससे भी आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का विकर्ण और एक भुजा क्रमशः इतना है। एक आयताकार है, ठीक है, कह रहा है उसका जो विकर्ण है वो 65 है और कह रहा है एक भुजा 63 है। तो आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात करना है। यानी कि देखिए 65 है 63 है, पाइथागोरस लगा के इसका मान निकाल लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर इसको हल कर लेंगे। देखिए 65 का होल स्क्वायर में से 63 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी कि 2 हो जाएगा। और 5 3 8 12 128, 8 × 100 2 दूनी 4 1 5 और 256 रूट अंडर, यानी कि आ रहा है 16, यानी कि एक ये एस का मान आ जाएगा 16। बस 2 टाइम 32 और प्लस 63 3 दूना 6 12 126, यानी 6 2 8 3 2 5 1 158 दूना कितना होगा, यानी 8 दूना 16 256। गलती हो गई, 8 दूना 16 5 दूना 10 11 2 316। कहाँ गलती हुई, इसका मान आ रहा था 16 दूना 32 और 63 का दूना कितना, 3 दूना 6 और 6 6 12, जोड़ देना है 32 6 2 8 3 2 5 158। सी तो बी तो सही है, पता नहीं क्या किया,
आप लोग समझे कि नहीं? परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। मान लीजिए अगर इसका मान है और बी है तो ठीक है, ए और बी का मान रख के निकालेंगे। परिमाप मतलब होता है इसको 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 ऐड कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 72 119 को भाग देने पर 3 और 4 शेषफल के रूप में आता है? यानी अगर 72 घटा देंगे 69 और इसमें से 4 घटाएंगे बचेगा 115। यानी वो बड़ी बड़ी संख्या कहते हैं जो इसको भी काटे इसको भी काटे। 17 काटेगा नहीं, 21 नहीं काटेगा, 19 बचेगा, 23 काटेगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। या फिर इनका क्या करना था, एचसीएफ ले लेना होगा, या फिर ऑप्शन से चेक कर लो अपना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सभाज्य यानी को प्राइम नंबर है? ठीक है, 7 14 है नहीं, 12 18 है नहीं, 70 170 है नहीं। ऑप्शन नंबर पहला ही है, क्योंकि जिनका एचसीएफ 1 हो यही ऑप्शन ही है। 1212 को पूर्ण बनाने के लिए जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जोड़ी जानी चाहिए वह है। देखिए इसको करने के लिए 1212 है ना, ऐसे कर लेंगे। 3 3 के 9 बचेगा 3, ये 6 कितनी बार में जाएगा? 4 6 चौका 24, 5 5 है 25 और 5 6 का 30, 5 3 2 32। ठीक है, यहाँ माइनस लगेगा तो कितना आएगा? ये बचेगा 3 8, 5 में से 3 1 13, लगभग 13। यानी कि अगर मैं इसमें 13 जोड़ दूंगा तो अपने आप कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोला क्या जोड़नी चाहिए, 13 का देखिए वो अंतर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, इसको देखो ऑप्शन से कर लेंगे। 6 के गुणा करेंगे कितना होगा? 6 को 18 36, ये किसी का वर्ग नहीं है। अगर मैं 15 से गुणा करूँ तब 15 दूना 30 3 45, 15 15 छक्का 90, 90 4 94, ये भी नहीं है। 945 भी नहीं। 7 से गुणा करते हैं 7 तरीके 21 और है 6 7 42 43 1 44। हाँ, ये 21 का होल स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन सी है सही होगा। यही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पी और क्यू की आयु का योग। पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। 15 वर्ष अधिक है तो आर और पी से कितना वर्ष छोटा है? आर पी से कितना वर्ष छोटा है? तो यहाँ से देखेंगे क्यू क्यू कट जाएगा, पी माइनस आर वाला जो आएगा 15 आएगा। ठीक है, आर पी से जो है 15 वर्ष आपका छोटा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यापार में ए और बी कम से इतना रुपये निवेश करते हैं और वर्ष के अंत में इतना का लाभ होता है। लाभ में बी कैसे ज्ञात कीजिए? देखिए ए कितना है? 4200 रुपया, 42,000 रुपये निवेश करता है। बी निवेश करता है 56,000 रुपया। ठीक है, काट लो 1 2 3 1 2 3, ये कितना होगा? 21, 2 8 16, 7 3 21, 7 4 18, यानी 3:4 आ रहा। ठीक है, ये भी 12 मंथ, ये भी 12 मंथ। 12 4 बैठते 36, 12 4 48। ठीक है, यानी कितने रेशियो में बांटेंगे? ये दोनों बांटेंगे 3:4 के अनुपात में। तो 87,220 जो वैल्यू है 7 की है। किसका पूछा? लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? 4 का। ठीक है, 7 एकम 7 बचेगा, ये 7 दूनी 14 3, 7 चौका 28 बचेगा 4, 7 छंग 42। ठीक है, फिर एक जीरो लग जाएगा, यानी 4 0 0 6 7 42 2। ये कहीं ऑप्शन देखी है? 4 0 0 6 7 42। कहीं कुछ तो गलती हुई है। 87,220 4 7 की वैल्यू है। तो कह रहा है लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सही तो क्या? हाँ, गलती दे रहा हूँ क्या? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 चौका 28,
चौका 28 बचेगा 4, अच्छा 42 जीरो इंटू 4, 400 चुनना और 6 चौका 24, तो 84 लगा दो ना। हाँ 4 बच रहा है। फिर इसके बाद 4 चौके 16 2 18, यानी लास्ट में 8 4 0 है। ये देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है सही है। 19 कह रहा है एक विक्रेता 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 40 लैपटॉप को 18% के लाभ पर बेचा होता तो उसका लाभ 30,000 रुपये बढ़ जाता है। प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या है? यदि सभी 40 लैपटॉपों का क्रय मूल्य समान है, ठीक है, कह रहा है कास्ट प्राइस सबका सभी सेम है, तो 25 लैपटॉप को 12% के लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 12 पंजे 60 और 12 दूना 24, 24 और 36, यानी 300% यहाँ बेच रहा है। और 15 दूना 30, 300 ये भी क्या बेच रहा है। और 40 लैपटॉप आपको 18% है, 64 72 720, यानी कि लगभग 620 और 720, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 120। तो जो आपका जो 30,000 जो वैल्यू है 120 का वैल्यू है, तो उसका लाभ इतना होता है। तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य, यानी मुझे सबका क्रय मूल्य निकाल लेना है, ठीक है। तो 0 0 12 दूना 24 6 12 पंजे 60 0 2.5, यानी क्या आ रहा है 2 5 0 00, यानी 25,000 रुपया। नंबर जो डी है सही है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लो। 25 में 12 का मल्टीप्लाई कर लो इंटू में, और इसमें देख लो 15 में 20 में कितना फायदा हो रहा है, टोटल में देख लो, इन दोनों जोड़ लो, यानी इस पे इसके अलावा इसको जोड़ता है तो लाभ होता है इतने का। अंतर 120 का था, इतना बराबर 100, कास्ट प्राइस कितना 100 में हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा एक व्यक्ति 15 समान वस्तु 15 रुपये में खरीदता है, यानी एक वस्तु 1 रुपये में खरीद रहा है। यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ। कह रहा है 1 रुपये में खरीद के 1.3 रुपये में 2-3 बेच दे रहा, लाभ कितना कमा रहा है? 0.3% का इंटू 100, 23% लाभ कमा रहा है, ठीक है। देखिए इसका मान निकालना है 21। देखिए तो वो 26.52 किसके नज़दीक है? ये बोलेंगे मैं 27 के नज़दीक है, ठीक है। फिर इंटू में 3.89 4 के नज़दीक में है। फिर माइनस में 7.79 ये किसके नज़दीक में? 8 के नज़दीक में है। इंटू 2 प्लस में ये देखिए 27.39 ये आपके 27 के नज़दीक में है। तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 2 10, 8 दूना 16 प्लस में 27 हो जाएगा। 8 2 10 का 15, 2 में 3, 135 में 16 का कितना बचेगा? 15 में से 6 का 9, 2 में से 1 का 1, यानी लगभग 119 आ रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसका भी वही करना है। 48 में ये देखिए 49 के पास में है, इंटू में 4, फिर माइनस में 3 प्लस में 18। देखिए मान लो 6 को 50 कर लो तो 50 चौका 200 प्लस 18 माइनस में 3, ये लगभग कितना आएगा? ये लगभग 211 के आसपास है, यानी सी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है 0.4747 को सॉल्व करिए, यानी कि देखिए 4 7 पे बार लग जाएगा, यानी 47 के पार में 99। और को पता है, जैसे मान लीजिए इस जीरो में इतने बार होता तो कितना लिखते हैं इसको लिखते हैं 47 के पार 99। अगर मान लीजिए लिखा होगा 0.47 बार, तो कैसे लिखोगे? 47 माइनस 4 पार में जितने के बार है 9, फिर जितने पे नहीं है 0, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा होता तो 2.47 बार, इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखेंगे 2 प्लस में 47 पार में 99, ठीक है। आप लोग देख लीजिए इसको, ये 47 पर 99। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34।
अगर मान लीजिए अच्छा ऐसे लिखा होता तो 2.07 बार, इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एस का 24% का 10% 240 है, तो एस का मान बताइए। एस का 24% का 10% जो है मान 240 है, तो इसका मान बताना है एस का। इसको काट देंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये यानी 1 जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो और बढ़ेगा, यानी 10,000 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बोला एक लड़का 38 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर इस प्रकार चारों ओर घूम रहा है, यानी 25 वर्ग पूरे मैदान के चारों ओर पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय लगेगा यदि वो 6 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, ठीक है। यानी कि इसकी पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 25 25 25 25 यानी 25 × 4 यानी कि 100 मीटर, ठीक है। और वो जा रहा 6 किमी प्रति घंटा से, ठीक है। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है, यानी 6×18 ये 5/3 आई है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर में दूरी 100 अपान में समय निकालना है, किमी प्रति घंटा है ना, मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा वो सॉरी, ये तो 38 है यार, ये 38 है, तो मैं कह रहा हूँ कोई दशमलव मान ही नहीं आ रहा है, कट जा रहा है, ये 38 है, सॉरी फिर से देखते हैं। ये कितना था, 6 किमी प्रति घंटा का 5/18 यानी 5/3 यहाँ रहा आपका 5/3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 38 × 4 कितना होगा, 4/32, इसको से छोड़े रहते हैं, मान लीजिए डिस्टेंस ही आ गया, ठीक है। तो चाल बराबर आ रहा है दूरी बटा समय, ठीक है। तो समय का जो वैल्यू टी का जो वैल्यू होगा वो चाहते हैं 12 × 38 अपान में 5 12, ठीक है। ये हो जाएगा 12 कितना होता है, 12×5 = 84, 12×8 = 96, 9 12×4 में 36 और 9 कितना होगा, 36 9 45 अपन 9 5 9 45 5 1 5 2 91.2, यानी ये ऑप्शन बी चाहिए होगा, ठीक है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था वो हो गया साफ, एकदम सिंपल पेपर आता है आरआरबी ग्रुप डी का, आप लोग आराम से करेंगे, आराम से 25 में से 25 स्कोर कर सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी के मैथ के पेपर में, ठीक है। तो धन्यवाद, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग को मेरे चैनल से जुड़ना होगा तो मैंने नीचे लिंक दिया है, आप लोग उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोग का।